वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शंस के बारे में, यानी जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम मेंडलिज्म के बारे में, मेंडल्स के लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जीन इंटरेक्शंस। जीन इंटरेक्शंस में भी दो टाइप की इंटरेक्शन होती है, उसमें से सबसे फर्स्ट टाइप की इंटरेक्शन जिसको एलेलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जीन इंटरेक्शंस को जेनेटिक इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, जीन इंटरेक्शंस को जेनेटिक इंटरेक्शंस भी बोला जाता है। एंड जेनेटिक इंटरेक्शंस क्या होती है? ये एक सेट होती है फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स। जीन्स के बीच में फंक्शनल एसोसिएशन होता है, तो इस सेट ऑफ फंक्शनल एसोसिएशन को ही क्या बोला जाता है? जीन इंटरेक्शन या फिर जेनेटिक इंटरेक्शन बोला जाता है। अब ये जेनेटिक इंटरेक्शन है या फिर जो जीन इंटरेक्शन है, ये दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप में ये हो सकती है, इंट्रा एलेलिक और एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। सेकंड ये हो सकती है नॉन एलेलिक और इंटर एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम ये वाली इंटरेक्शंस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये इंटरेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंट्रा एलेलिक और एलेलिक इंटरेक्शंस है, नाम से पता चल रहा है इंट्रा एलेलिक यानी जीन के अंदर ही होगी, एंड इंटर एलेलिक यानी कि जीन्स के बिटवीन होगी। तो इंट्रा एलेलिक ये क्या करती है? ये मेंडेलियन क्लासिकल रेशो को फॉलो करती है। मेंडेलियन क्लासिकल रेशो क्या होता है? जैसे कि 3:1, 9:2, 3:2, 3:1, ये जो रेशो होते हैं ये मेंडेलियन क्लासिकल रेशो होते हैं। तो ये इंटरेक्शंस क्या करती है? इन रेशोज को ही फॉलो करती है। इसके अलावा जो नॉन एलेलिक और इंटर एलेलिक इंटरेक्शंस होती हैं, ये डू नॉट फॉलो मेंडेलियन रेशो, ये मेंडेलियन रेशो को फॉलो नहीं करती है। अब मेंडेलियन क्लासिकल रेशो को ये फॉलो करेंगी, जिनको एलेलिक जेनेटिक इंटरेक्शन बोला जाता है। इसमें जैसे कि कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ये एग्जाम्पल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिलिक इंटरेक्शंस की। एंड नॉन एलिलिक या फिर इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर एपिस्टेसिस, कंप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, पॉलीमेरिक जीन, इनहिबिटरी जीन, डुप्लीकेट जीन, लीथल जीन एंड प्लियोट्रोपिक जीन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट को डोमिनेंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक कंप्लीट डोमिनेंस हमने डिस्कस कर लिया है मेंडलिज्म के केस में, कि उसके अंदर एक जो एलील अगर वो एक करेक्टर के लिए डोमिनेंट है, तो वो सारा का सारा क्या करता था? एक्सप्रेस कर रहा था, तो वो कंप्लीट डोमिनेंस थी। अब इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस को अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि इंट्रा एलिलिक और एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन क्या होती है। व्हेन टू एलीन, जब दो एलीन प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ये सेम जीन लोकस के ऊपर होते हैं, of a gene interact in such a way to produce a phenotype differ from the typical dominant recessive phenotype, यानी कि टिपिकल जो 3:1 या फिर 9:3:2, 3:1 रेशो था, उससे ये डिफर करते हैं फिनोटाइप के अंदर। ठीक है, ये जो है, जो दो एलीज है किसी भी जीन की, वो आपस में इस वे में इंटरेक्ट करती है कि ये डिफरेंट फिनोटाइप देन द डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप से उससे क्या करती है? थोड़ा सा डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर ये दो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होगा? इन केसेस वेयर वन एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, यहाँ पे एक एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है टू अनदर एलील, द फिनोमिना इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस, या फिर इसको ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, या फिर इसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं करता है। फर्स्ट टाइम इसको कार्ल कोरेंस ने प्लांट 4 o'clock के अंदर, यानी कि मिराबिलस जलापा, ठीक है, ये मिराबिलस जलापा के डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर है, तो इसके अंदर इसको स्टडी किया था 4 o'clock प्लांट के अंदर। इसके अलावा इसको स्नैपड्रैगन प्लांट, शॉर्ट हॉर्न कैटल एंड एंडेलिजियन फाउल के अंदर भी स्टडी किया हुआ है।
अब ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स की हमने बात की है, 4 o'clock प्लांट हो गया यहाँ पे, एंडेलिसियन फाउल हो गए, शॉर्ट हॉर्न कैटल हो गई, ये कैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके क्रॉस बनाए। तो इसके अंदर अगर हम ये एग्जांपल ले मिराबिलिस जलापा का, मिराबिलिस जलापा के अंदर पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स के अंदर एक प्योर रेड है और एक यहाँ पे व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। प्योर रेड हो गया और व्हाइट हो गया, रेड का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर होगा, एंड व्हाइट का हो जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो F1 जनरेशन जो होगी, ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर हाइब्रिड बनेगा, और ये हाइब्रिड कैसा होगा, ये पिंक कलर का होगा। यहाँ पे एक जो एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेंट शो नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये पिंक कलर का होगा। तो इसके अंदर अगेन गैमिट्स बनेंगे, हाफ जो है कैपिटल आर होंगे और हाफ क्या होंगे, स्मॉल आर होंगे। एंड F2 जनरेशन के अंदर अगर हम इसका पनेट स्केल ड्रॉ करें तो इसके अंदर ये कैपिटल आर, तो यहाँ पे हाइब्रिड हो जाएंगे और एक हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर। तो इसके अंदर अगर हम देखें, जो यहाँ पे कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, एंड जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक को, एंड जो स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर ऑफ द फ्लावर को। तो यहाँ पे वेराइटीज जो है, 3 वेराइटीज देखने को मिलती हैं F2 जनरेशन के अंदर। अब इनका अगर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो देखें, तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो जो है इनका, तो इसके अंदर आर है, ये कंडीशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, ये 1 है। तो यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशो है ये आ जाएगा 1:2:1, जिसके अंदर एक रेड है, 2 पिंक है और एक व्हाइट है। फिनोटिपिक रेशो भी इसका 1:2:1 ही होगा, ठीक है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो क्या है, दोनों ही सेम है। तो ये हो गया यहाँ पे मिराबिलस जलापा के। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल का। शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स लिए प्योर रेड बुल और प्योर व्हाइट काउ लिए। इनका जो जीनोटाइप है इसका हो जाएगा कैपिटल आर और इसका होगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। प्योर है दोनों की दोनों ये, तो ये जो है जीनोटाइप हो गए इनके। अब इसके बाद गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनने के बाद F1 जनरेशन आएगी, वो कैसी आएगी, हाइब्रिड रायोन आएगी, ठीक है। ये हाइब्रिड रायोन आई है, और इसके बाद इसके अगेन गैमीट्स बनेंगे, तो F2 जनरेशन जो आएगी इसके अंदर ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये 2 हाइब्रिड बने हैं और ये 2 क्या बने हैं, ये प्योर रेड बना है और ये प्योर व्हाइट बना है। तो इसके अंदर प्योर रेड 1 बना, हाइब्रिड बने 2 और एक प्योर व्हाइट बना, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अगेन क्या ले आई, 1:2:1 रेशो, यहाँ पे F2 रेशो लेके आई। अब ये जो क्रॉस है ये शो करता है दैट जीन्स फॉर रेड एंड व्हाइट कलर डू नॉट मिक्स इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों के दोनों मिक्स नहीं हुए, यहाँ पे इस जनरेशन के अंदर ये मिक्स नहीं हुई, एज बोथ द प्योर ट्रेट्स रीअपियर। अब ये जो दोनों के दोनों अगर ये ब्लेंड हो गए होते, ये मिक्स हो गए होते, तो वापिस से जो प्योर रेड आया और प्योर व्हाइट आया है वो नहीं आते। तो ये यहाँ पे ब्लेंड नहीं करती हैं, मिक्स नहीं होती हैं F1 के अंदर, इसलिए जो प्योर ट्रेट्स है वो दोबारा से F2 जनरेशन के अंदर अपीयर हो जाती है। देयर इज नो स्पेसिफिक कलर फॉर रैंक, एंड ये जो रायोन हाइब्रिड कलर आया है इसके लिए कोई स्पेसिफिक कलर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, सिंपल ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ये जो है ना तो ये रेड है ना ये व्हाइट है। और इसके बाद अगेन F2 जनरेशन के अंदर ये जो ट्रेट थी वो दोबारा से रीअपियर हो गई, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुई। इसके बाद एंडलुसियन फाउल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फिनोटाइप लिए प्योर व्हाइट कोक लिया एंड प्योर ब्लैक हैन ली, इनके कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल बी एंड कैपिटल बी जीनोटाइप्स ले लिए। इसके बाद F1 जनरेशन के अंदर ये हाइब्रिड आ गए, हाइब्रिड ब्लू आएगा ये, ठीक है। हाइब्रिड ब्लू आया, ना ये व्हाइट आया ना ये ब्लैक आया, ये कैसा आया, ब्लू आया है। इसके बाद अगेन F2 जनरेशन के अंदर, यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पे एक प्योर व्हाइट आ जाएगा, 2 यहाँ पे हाइब्रिड ब्लू आ जाएंगे एंड 1 यहाँ पे प्योर ब्लैक आ जाएगा। तो अगेन क्या हो जाएगा, 1:2:1 रेशो यहाँ पे अपीयर होता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर होता है। सेकेंड फिनोमिना आता है
कोडोमिनेंस, यानी कि साथ साथ डोमिनेंट होना, यानी कि दोनों के दोनों एक्सप्रेस करना है। बोथ द एलील ऑफ अ पेयर आर फुली एक्सप्रेस, जब दोनों के दोनों एलील है किसी भी पेयर के, जब वो फुली एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगोट, एक हेट्रोजाइगोट के अंदर, जैसे हमने दो प्योर वैरायटीज ली फिर उनका एक हाइब्रिड बन गया, वो एक हेट्रोजाइगोट बना है, तो उस हेट्रोजाइगोट के अंदर दोनों के दोनों एलील क्या करते हैं, फुली एक्सप्रेस करते हैं, और इनको कोडोमिनेंट बोला जाता है एंड फिनोमिना को कोडोमिनेंस बोला जाता है। कोडोमिनेंट एली एग्जिबिट अ यूनिक पैटर्न, और ये क्या करते हैं, यूनिक पैटर्न एग्जिबिट करते हैं एक्सप्रेशन का, यानी कि इनकी एक्सप्रेशन ऐसे ही नहीं होती, एक यूनिक पैटर्न होता है उसके अंदर इनकी एक्सप्रेशन होती है, with heterozygotes being phenotypically distinct and from both the homozygous and express both the allele equally, ठीक है, दोनों के दोनों एलील क्या करते हैं, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, ये कंडीशन ली हमने, और यहाँ पे क्या कर गया है, ये आ गई है हमारी कंडीशन, तो इसके अंदर ये दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए ये जो होमोजाइगोट थे यहाँ पे, ये जो दो होमोजाइगोट पेरेंट लिए थे, इनसे ये जो हेट्रोजाइगोट है वो अलग, फिनोटिपिकली वो अलग होगा, ठीक है, ये यूनिक पैटर्न एग्जिबिट करते हैं एक्सप्रेशन का, कि जो हेट्रोजाइगोट होगा ये फिनोटिपिकली अलग होंगे फ्रॉम बोथ द होमोजाइगोट पेरेंट्स, ठीक है, दोनों होमोजाइगोट पेरेंट्स से, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं। The principle of codominance is illustrated by human blood group, जैसे कि MN blood group और ABO blood group के थ्रू ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें MN blood group सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे MN blood group सिस्टम के अंदर अगर कंडीशन ये हो तो यहाँ पे M blood group होगा, अगर कंडीशन ये हो तो N यहाँ पे LN, ठीक है, LN ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, एंड अगर कंडीशन N और N ये हो तो यहाँ पे N ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये तीन ब्लड ग्रुप यहाँ पे आएंगे, तो पेरेंटल यहाँ पे लिए प्योर M और N लिए, ठीक है, अब गैमेट्स बने और ये क्या बन गया, ये MN ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो गया है, MN ब्लड ग्रुप F1 जनरेशन के अंदर आया है, तो ये MN आया है, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी दोनों एलील क्या कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये एक अलग आ गया है। इसके बाद अगेन इनका क्या होगा, F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स बनेंगे, और F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्योर M हो जाएगा, एक प्योर N हो जाएगा, और दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक ये होगा, दो ये होंगे और एक ये होगा, तो 1:2:1 रेशो यहाँ पे अगेन आ जाता है, यानी कि 1M होगा, 2MN होंगे एंड 1 यहाँ पे N होगा, तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 हो जाएगा, एंड जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 हो जाएगा, दोनों के दोनों रेशो क्या हो जाएंगे, 1:2:1 रेशो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके अंदर 4 फिनोटाइप होते हैं, जिसके अंदर ए बी एंड ओ, एंड ये चारों के 4 फिनोटाइप, ये 3 एलील इनको कंट्रोल करती है। 3 एलील में अगर हम बात करें, यहाँ पे IA, IB एंड ये स्मॉल आई, ये एलील क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है। अगर यहाँ पे कंडीशन IA और IA की हो, ठीक है, या फिर कंडीशन IA और ये स्मॉल आई की हो, तो टाइप A ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता है। अगर कंडीशन यहाँ पे बी की हो और यहाँ पे बी और स्मॉल आई की हो, तो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता है, एंड अगर यहाँ पे ए एंड बी हो, दोनों के दोनों एलील हो, तो इस कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, फिनोटाइप क्या आएगा, ए बी आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं इक्वली, एंड अगर यहाँ पे स्मॉल आई हो तो क्या हो जाएगा, टाइप ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, यानी कि फिनोटाइप क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ए है, ठीक है, IA है, ये क्या करता है कि ग्लाइकोप्रोटीन A को सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, टाइप B ग्लाइकोप्रोटीन B को प्रोड्यूस करेगा, एंड I वाला किसी को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों के दोनों होते हैं तो A आ जाएगा, अगर यहाँ पे B होते हैं तो B आ जाएगा, एंड अगर यहाँ पे A एंड B दोनों होते हैं तो ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एलील क्या करती है, इक्वली एक्सप्रेस करती है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस का, जिसके अंदर दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं।
तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन एलेलिक या फिर इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।